ट्रम्प क्या कर रहा है, ऑल दिस मैक्रो इवेंट्स क्या हो रहे हैं, मतलब इसमें मज़ा बहुत आता है मतलब देखने में। ओके, बट अल्टीमेटली इसका मतलब आप उस चीज़ में उलझ के रह जाते हो और मार्केट निकल जाता है। एंड इसमें है ना ये 20% ऐसा चुटकी में गिर जाता है, 20%। हर साल है ना कोई मैक्रो इवेंट होते रहता है। कभी डीमोनेटाइजेशन होगा, कभी कोविड होगा, कभी यूक्रेन वॉर होगा, अभी ट्रम्प चल रहा है, अगले साल कुछ और होगा। आई रियली लाइक वन पॉइंट कि जितना आप मार्केट से डिस्कनेक्टेड रहेंगे उतना ज़्यादा रिटर्न बनने का चांसेस है। वेलकम बैक इन रजनी स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग। तो रजनी जी, आज का मेरा पहला सवाल है कि इनफैक्ट आज के सिनेरियो में ये सवाल और इम्पोर्टेंट हो जाता है बिकॉज मैक्रो में बहुत कुछ हो रहा है। हाँ जी। तो मैक्रो को लेके आपका क्या व्यू है? कितना इम्पोर्टेंट है ये पैरामीटर जिस पे ध्यान देना चाहिए, एंड व्हाट इज़ योर व्यू? सो मैक्रो मेरे को तो है ना पर्सनली टाइम पास लगता है, बिकॉज हर साल है ना कोई मैक्रो इवेंट होते रहता है। कभी डीमोनेटाइजेशन होगा, कभी कोविड होगा, कभी यूक्रेन वॉर होगा, अभी ट्रम्प चल रहा है, अगले साल कुछ और होगा। तो ये कंटिन्यूस मैक्रो कंटिन्यूसली इवेंट्स होते रहते हैं और इस पर किसी का कंट्रोल नहीं होता। अभी ट्रम्प क्या करने वाला है किसी का कंट्रोल नहीं है, तो उसके बारे में सोचना क्यों है। सो बेसिकली है ना ये मैक्रो की वजह से है ना अपॉर्चुनिटी मिस हो जाती है। जैसा आपने देखा होगा अभी मार्केट करेक्ट हुआ था ट्रम्प की टैरिफ की वजह से, लेकिन अल्टीमेटली मार्केट तो वही लेवल पे वापस पहुंच गया जहां से करेक्ट हुआ था। तो काफ़ी सारे लोग इसमें उलझ गए, मतलब कि क्या होगा क्या नहीं होगा। और क्या होता है ऐसे टाइम पे जब भी मैक्रो इवेंट होता है, ये इकोनॉमिस्ट लोग हैं ना, मतलब आके और ज़्यादा उसमें पैनिक क्रिएट करते हैं। सो एज ए इन्वेस्टर आपको मैक्रो पे फोकस नहीं करना चाहिए। अब लोग दिन भर मार्केट में क्या हो रहा है, अभी मार्केट मतलब क्या होता है, निफ्टी या सेंसेक्स होता है, राइट। सो निफ्टी कितना ऊपर गया, निफ्टी कितना नीचे गया, ओके, ये सब चीज़ों पे फोकस करते हैं। अगर आप निफ्टी में इन्वेस्ट कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको वो ट्रैक करना चाहिए, लेकिन आप निफ्टी में इन्वेस्ट ही नहीं कर रहे हो मोस्ट ऑफ द पीपल, राइट। सो अभी समझो 5 साल हो या 10 साल हो या 15 साल हो या 20 साल हो, निफ्टी का रिटर्न वही 11, 12, 13% के आसपास आता है, बिकॉज निफ्टी का अर्निंग्स वो 11, 12, 13% है, राइट। सो आप अगर समझो आपने एट द सेम टाइम इफ यू सी चोलामंडलम एज एन एग्जाम्पल, तो लास्ट 10 साल में चोला का रिटर्न 28% कैगर है, वेयर एज निफ्टी हैज गिवन यू 12% कैगर। ओके, तो आपने जिस चीज़ पे इन्वेस्ट किया है आपके पोर्टफोलियो पे फोकस करना चाहिए, आपके कंपनीज पे फोकस करना चाहिए, रैदर दैन कि ट्रम्प क्या कर रहा है, ऑल दिस मैक्रो इवेंट्स क्या हो रहे हैं, मतलब इसमें मज़ा बहुत आता है मतलब देखने में। ओके, बट अल्टीमेटली इसका मतलब आप उस चीज़ में उलझ के रह जाते हो और मार्केट निकल जाता है। सो मेरे को लगता है कि ये मतलब कंटिन्यूस चैटर रहता है। अगर कोई मैक्रो इवेंट नहीं हो रहा है तो फिर समथिंग लाइक डेट टू जीडीपी कितना है, पर कैपिटा इनकम कैसे बढ़ेगा, तो ये सब चीज़ों पे फोकस करके कोई मतलब नहीं है। वॉट यू नीड टू फोकस इज ऑन योर कंपनी एंड योर पोर्टफोलियो, हाउ द अर्निंग्स ऑफ योर कंपनी और ऑफ पोर्टफोलियो इज ग्रोइंग, एंड व्हाट आर द वैल्यूएशंस ऑफ योर कंपनी एंड योर पोर्टफोलियो। सो अगर इतना फोकस्ड तरीके से और आप जितना मार्केट से डिसकनेक्टेड रहोगे, जितना अपने दिमाग में कम इंफॉर्मेशन डालोगे, उतना ही आप कम डिस्टर्ब होंगे, आप कंफ्यूज होगे और आपका रिटर्न और अच्छा बनेगा। सो मेरे को लगता है कि मैक्रो शैक्रो में है ना ज़्यादा पढ़ना नहीं चाहिए। आई रियली लाइक वन पॉइंट कि जितना आप मार्केट से डिस्कनेक्टेड रहेंगे उतना ज़्यादा रिटर्न बनने का चांसेस है। यस। तो फिर आपके अकॉर्डिंग माइंडसेट का कितना बड़ा रोल है? मतलब व्हाट काइंड ऑफ माइंडसेट वन इन्वेस्टर शुड हैव? सो इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टिंग के लिए है ना माइंडसेट का काफ़ी मतलब इम्पोर्टेंस है। फर्स्ट तो है ना आपको एक ऑप्टिमिस्ट इन जनरल रहना बहुत ज़रूरी, इन जनरल, कि एंड आप खाली ऑप्टिमिस्ट नहीं बन सकते। आपने कोई ख़राब कंपनी ली है और आप ऑप्टिमिस्ट नहीं बन सकते, सो आपको रियलिस्ट भी बनना पड़ेगा। सो यू हैव टू बी ऑप्टिमिस्ट इन जनरल एंड रियलिस्टिक इन पर्टिकुलर अबाउट योर इन्वेस्टमेंट्स बेसिकली। सो अगर आपने ये दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन कर लिया तो इट्स ए गुड स्टार्टिंग पॉइंट एज फार एज माइंडसेट इज कंसर्न। एंड इन्वेस्टिंग में है ना साइकोलॉजी का भी बहुत बड़ा रोल है।
सो होता क्या है कि जैसा अभी कोविड के बाद है ना, मार्केट ऊपर जा रहा था कंटिन्यूसली, और बीच बीच में 1-2% के करेक्शन आ रहे थे, तो जिन्होंने भी वो बाय ऑन डिप किया वापस वो ऊपर चला गया, जिन्होंने भी बाय ऑन डिप्स किया वापस वो ऊपर चला गया। तो क्या हो गया, ऐसा 2-3 साल जब हुआ ना, तो लोगों के दिमाग में वो प्रोग्राम हो गया बेसिकली साइकोलॉजी में कि ये तो ईजी है, ऊपर गया फिर नीचे आया तो लेना है, वापस ऊपर जाएगा। तो क्या होता है, वो साइकोलॉजी में वो पैटर्न फिक्स हो गया तुम्हारे, मतलब और फिर जब मार्केट गिरने लगा तो लोगों को लगा नहीं नहीं ये तो बाय ऑन डिप्स है, फिर वापस बाय किया तो और डिप हो गया, राइट। तो एक्चुअली है ना, वो मार्केट कब सेल ऑन रैली में कन्वर्ट हो गया लोगों को पता ही नहीं चला, मतलब ओके। और अभी बिकॉज ये 6 महीने से ऐसा चल रहा है सेल ऑन रैली, तो अभी लोगों का पैटर्न हो गया है दिमाग में, साइकोलॉजी में ये हो गया कि ये सेल ऑन रैली करना है, सेल ऑन रैली करना है। बट आप देखोगे कि वो कब बाय ऑन डिप्स कन्वर्ट हो जाएगा वो अपने को अभी पता नहीं चलेगा, वो जब मार्केट 2-4 हज़ार पॉइंट ऊपर जाएगा तब पता चलेगा अरे ये तो बाय ऑन डिप्स था, ओके। सो बेसिकली है ना, लोगों को बिकॉज ऑफ द साइकोलॉजी पीपल कैन नॉट टाइम द मार्केट, ओके। और लोग जब टाइमिंग करने जाते हैं ना, तो हो सकता है कि कभी सही होंगे कभी गलत होंगे, बट वो करने से है ना कुछ ज़्यादा रिजल्ट्स नहीं आते हैं। बिकॉज जैसे मैंने बताया कि आपको जब लग रहा है कि मार्केट नीचे जाएगा मार्केट ऊपर जाएगा, आपको लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगा तो मार्केट नीचे, तो इसका सोल्यूशन एक ही है कि आपको इन्वेस्टिंग को प्रोसेस बेस्ड बनाना है। सो जैसे मैंने बोला कि एक तो आपको इन्वेस्टिंग पे फोकस रखना है कि आप अगर स्टॉक्स भी ले रहे हो डायरेक्टली, तो आपको एक कुछ तो फ्रेमवर्क बनाना है कि आपको कितने 15 से 20 स्टॉक लेना है या क्या, डायरेक्ट भी अगर इन्वेस्ट हो, ताकि आप उसको अच्छी तरह से ट्रैक कर सको। या तो आप फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको 3, जैसे मैंने लास्ट इसमें भी बताया था कि आपको 3 ही फंड लेना है, एंड उसके बाद आप उसको अच्छे से मॉनिटर करते रहो। तो जितना कम चीज़ें करेंगे, जितना फोकस चीज़ें करेंगे, तो रिजल्ट्स उतने अच्छे आएंगे। सो और एक चीज़ ये मेरे को लगता है कि लोग है ना मल्टी बैगर की खोज कंटिन्यूसली करते रहते हैं, ओके। तो मेरे को लगता है कि ये फ्यूटाइल एक्सरसाइज है, बिकॉज nobody knows, मार्केट में nobody knows beyond a point and everything is known in hindsight, okay। so ये 2 कॉन्ट्रास्टिंग स्टेटमेंट है। so मैं बोल रहा हूँ कि एक हद के बाहर आपको कुछ ज़्यादा पता नहीं रहता है, और जो भी कुछ पता होता है वो सब होने के बाद ही पता चलता है बेसिकली, ओके, राइट। सो आपको अगर अच्छी कंपनी खरीदी है और अच्छा बिजनेस खरीदा है और अपने उसमें लॉन्ग टर्म आप इन्वेस्टेड हो, तो ही आपको पता चलता है कि वो मल्टी बैगर बना है बेसिकली। और एक पोर्टफोलियो में अगर जनरली आपके पास 15-20 स्टॉक है, तो 2-3 मल्टी बैगर अगर 5 गुना 10 गुना भी बने, लेकिन आपका अल्टीमेटली रिटर्न तो वही 15, 17, 18 ही आना है, इन स्पाइट ऑफ मेकिंग 5, 6, 10 बैगर्स इन द पोर्टफोलियो। सो इसको जितना प्रोसेस बेस्ड बनाएंगे उतना आपके लिए अच्छा है। तो वही है कि आपने समझो 2 से 3 फंड लेके रखे हैं, तो आप अपना प्रोसेस बना लीजिए कि ये मेरा फंड है, ये लार्ज कैप है, ये अगर मैं 12% गिरता है तो इसमें मैं और एडिशनल पैसा डालूंगा। ये मेरा स्मॉल कैप फंड है, ये अगर है ना 20% गिरेगा तो मैं इसमें इतना। तो आप अपना एक प्रोसेस या फ्रेमवर्क अपने हिसाब से बना के रखिए, एंड जब भी ये इवेंट हिट होता है फिर है ना मैक्रो टीवी वीवी सब मत देखिए, आप अपने प्रोसेस को फॉलो कीजिए कि आपका फंड जो आपको लगता है कि अच्छा है, ओके, और वो 20% गिर गया है या 12% गिर गया है, तो आपको तभी जो भी एडिशनल पैसा है वो लगाना है। एंड या बस इतना ही करना है, बाकी तो क्या है, मतलब इट इज़ सो, इन्वेस्टिंग इज क्वाइट सिंपल दैट वे, बट बिकॉज ऑफ द लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन वी मेक इट वेरी कॉम्प्लिकेटेड। राइट, तो आई थिंक वी आर एक्सीलेंट इन डूइंग पोस्टमार्टम, बट जान जाने के बाद पोस्टमार्टम का इतना वैल्यू नहीं है। तो आई थिंक डिसिप्लिन इज द की इन इन्वेस्टिंग। यस। तो लाइक व्हाट काइंड ऑफ इन्वेस्टिंग यू डू, एंड विच इज योर फेवरेट इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टिंग? मैंने आपको लास्ट पॉडकास्ट में भी बताया था कि मैं 3 फंड में इन्वेस्ट करता हूँ। तो उसमें से मेरे 2 फंड है ना इज़ लाइक मल्टी फ्लेक्सी कैप काइंड ऑफ फंड्स। सो मेरे पास 2 PMS है और एक AIF है। सो वन ऑफ द PMS एंड वन ऑफ द AIFs इज लार्ज एंड मिड एंड स्मॉल, ऑल मिक्स बेसिकली। सो दोनों मल्टी फ्लेक्सी कैप टाइप्स है, एंड मोस्टली ड्रिवन बाय लार्ज कैप्स, ओके। एंड एक है मेरे पास माइक्रो कैप, ओके। सो
you have covered almost all the spectrum of the market by investing in these 3 funds. You have 75 stocks across mid, large, small and micro. एंड उसके बाद क्या है कि आपको खाली 3 फंड को मैं मॉनिटर करते रहता हूँ, और मैंने अपना प्रोसेस बना के रखा है कि ये जो बड़े वाले फंड है तो 80% ऑफ द मनी इज डिप्लॉयड इन द फ्लेक्सी लार्ज मिड एंड टाइप ऑफ फंड्स बेसिकली. एंड वहाँ पे मेरा ये है कि ये फंड जब भी एक फंड का 12% रखा है, एक फंड का 15% रखा है, और माइक्रो कैप का मैंने 20% का कैप रखा है कि ये फंड इतना गिरते हैं तो मेरे को उसमें और ज़्यादा पैसा लगाना है, राइट. सो मेरा फेवरेट तीनों में से माइक्रो कैप है, बिकॉज मेरे को लगता है कि इक्विटी है ना बहुत ही वोलेटाइल एसेट क्लास है, और विद इन इक्विटी अगर आपको और ज़्यादा वोलेटिलिटी देखना है तो वो माइक्रो कैप में मिलेगा. तो जितना ज़्यादा वोलेटिलिटी रहता है ना एसेट क्लास में, तो उतना मिस प्राइसिंग ज़्यादा होता है. ओके. और माइक्रो कैप में है ना सबसे ज़्यादा मिस प्राइसिंग रहता है. तो आपको 100 की चीज़ 50 में भी मिलेगी और 100 की चीज़ 300 में भी मिलेगी. ओके. इतना ज़्यादा मिस प्राइसिंग होता है. तो जब यहाँ पे अगर आपको मतलब यू हैव टू लव वोलेटिलिटी टू बी इन माइक्रो कैप्स. ओके. तो आपको वोलेटिलिटी अच्छी लगनी चाहिए, मतलब वोलेटिलिटी से इश्क होना चाहिए आपको. ओके. तो आप माइक्रो कैप में अच्छा सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हो. सो जनरली है ना माइक्रो कैप ये बहुत बड़ा यूनिवर्स है, 5000 स्टॉक का यूनिवर्स है. तो इसमें है ना माइंस बहुत है, मतलब फ्रॉडुलेंट कंपनीज बहुत होते हैं. सो अगर आपने कोई अच्छा माइक्रो कैप मैनेजर आपको मिल गया एंड आपको भरोसा है कि ही इज़ बाइंग गुड बैलेंस शीट्स, ही इज़ बाइंग गुड क्लीन कंपनीज, तो आप ऐसा कोई माइक्रो कैप मतलब फंड है तो आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो. एंड इसमें है ना ये 20% ऐसा चुटकी में गिर जाता है, मतलब 20%. तो इसके लिए मैंने वो 20% का रखा है. तो 20% अगर गिरता है तो आप अपना प्रोसेस बना लीजिए कि 20% गिरने के बाद क्या करना है, आपको एक्शन क्या करना है. ओके. जनरली क्या होता है जब क्राइसिस होता है ना तो लोग है ना क्राइसिस पे फोकस करते हैं, आपको एक्शन पे फोकस करना है. ओके. उसके बाद का नेक्स्ट क्या है कि अभी 20% पे रुका नहीं, अगर वो 25% गिरा और 5% वहाँ से गिरा तो वापस क्या एक्शन है, 30% गिरा उसके बाद क्या एक्शन है. तो आपको है ना इस तरह से आपको एक फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा एंड आपको अपना प्रोसेस बनाना पड़ेगा. एंड you have 80% of the money in the stable kind of funds, and then you can play 20% with the micro cap kind of a thing. एंड जहाँ पे भी मतलब वो इवेंट हिट होता है आपके प्रोसेस के हिसाब से कि ये फंड 12% या 15% गिर गया, तो थोड़ा यू कैन इन्वेस्टिगेट कि क्यों गिरा है, व्हाट आर द रीजंस, आर द रीजंस टेम्पररी. सो एंड देन यू टेक एक्शंस एंड डू दैट पर्टिकुलर पार्ट. सो मेरे को लगता है कि माइक्रो कैप है ना बहुत ही इंटरेस्टिंग स्पेस है. सबसे ज़्यादा एसेट मिस प्राइसिंग इधर होता है. एंड जब वो मिस प्राइसिंग क्यों होता है, क्योंकि पैनिक में है ना उसमें लिक्विडिटी नहीं होती है और सबको बेचना रहता है और लेने वाला कोई रहता नहीं है, तो वो गिरता भी फटाफट है, मतलब. ओके. और उसका अपोजिट भी ट्रू है कि वो भागता भी फटाफट है. सो जब गिरता है तब आपको एक्शन लेना है. ओके. तो मेरा फेवरेट माइक्रो कैप है. And 80% of the money is in flexi kind of a thing, and 20% is in micro cap. And then I have my triggers of investing more. I personally लोग सिप करते हैं, but personally I don't do the sip. Okay. So एक तो मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करता, इसलिए मैं सिप थोड़ा दूर रहता हूँ. सेकेंड क्या होता है कि मेरे को लगता है कि अपॉर्चुनिस्टिक सिप करना चाहिए. आप सिप भी कर रहे हो तो है ना जब अपॉर्चुनिटी मिलती है तो अपॉर्चुनिस्टिक सिप भी करना चाहिए. मैं सिर्फ अपॉर्चुनिस्टिक सिप करता हूँ कि जैसा मैंने बोला कि ट्रिगर 12% है, 15% है, 20% है, तो वो जब आता है ट्रिगर क्लिक होता है तो आपने एक अमाउंट का उसमें टॉप अप कर दिया. तो उससे क्या होता है कि आप हमेशा है ना जब फंड गिरता है तब इन्वेस्ट कर रहे हो. ओके. सो उसका रिजल्ट्स आपको जब मार्केट टर्नआउट होगा तो आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है. तो ग्रेट इनसाइट रजनी जी. तो आई थिंक आज के एपिसोड से 3 लर्निंग तो व्यूअर्स को बहुत क्लियरली मिलती है कि मैक्रो आपके लिए बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल नहीं करते, क्योंकि हो सकता है कि आपने प्लॉट लिया हो पुणे में और रेट देख रहे हो बेंगलोर के. तो इट इज़ बेटर टू अवॉइड मैक्रो. And the second learning which I feel is mindset is very critical and important in investing. तो discipline life में बहुत ज़रूरी है.
टू मेक रिटर्न्स, एंड थर्ड विच इज़ इम्पॉर्टेंट, आपका कोई ना कोई फ्रेमवर्क होना चाहिए. जैसा कि रजनी जी का फेवरेट माइक्रो कैप है, बट इट डज नॉट मीन कि माइक्रो कैप नेगेटिव रिटर्न नहीं देता है. इंपॉर्टेंट ये है कि जब वो नेगेटिव रिटर्न दे तो किस नेगेटिव परसेंटेज पे आपको टॉप अप करना है. तो प्लीज़ मेक सम फ्रेमवर्क एंड टेक हेल्प फ्रॉम योर फाइनेंशियल एडवाइजर. थैंक यू वेरी मच. स्टे ट्यून टिल नेक्स्ट पॉडकास्ट.